तो सुप्रीम कोर्ट के अदर जुरिडिक्शन में नेक्स्ट आप एक अगला जुरिडिक्शन याद रखना आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपके क्या प्रोविजन है आपके, या क्या व्यवस्था है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपके किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आपके जो जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के आपके जो जजमेंट्स हैं, इन्हें आपके फ्यूचर केसेस के लिए आपके आधार बनाया जाता है। फ्यूचर केसेस के लिए आपके क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आपके जजमेंट्स को। पहली चीज तो आपके ये, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपके कोई निर्णय दिया किसी विषय में, तो भविष्य में आपके कोई भी जुडिशरी अगर कोई जस्टिस करती है तो उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए जस्टिस करेगी, ठीक है। या आपके कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी आपके कोई एक्शन लेती है तो उस जस्टिस को आपके ध्यान में रख के आपके एक्शन लेगी। और आपके दूसरा अभिलेख न्यायालय के तहत ही आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना का आपके दंड देने की शक्ति है आपके जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट को। इससे आपके तात्पर्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपके कोई जजमेंट या डिसीजन दिया और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसे माना जाएगा आपके कि कोर्ट की बात को आपके काट दिया किसी ने, तो इसके तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी आपके सजा दी जा सकती है, न्यायपालिका की अवमानना। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना, रिव्यू जुरिडिक्शन।
तो अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में अब हम आगे आते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में अदर जुरिडिक्शन आप लोग याद रखना, रिव्यू जुरिडिक्शन यानी कि आपके पुनरीक्षण अधिकारता। पुनरीक्षण अधिकारता ये आपके आर्टिकल 137 आर्टिकल 137 में आपके इसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अब रिव्यू जुरिडिक्शन में आपके होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट अपना दिया है और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट को आपके क्या कर दे, रिव्यू कर दे। जैसे कि आपके प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला जजमेंट दिया आपके 50 के डिकेड में। अब इसी जजमेंट को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट केस में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का रिव्यू किया। ठीक, तो ये कहलाता है रिव्यू जुरिडिक्शन। अब एक होता है उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका यानी कि क्योरेटिव पिटीशन। क्योरेटिव पिटीशन आपके कुछ विशेष गंभीर स्थितियों में लाई जाती, क्रिटिकल कंडीशंस में। मान लिया कि कोई पर्सन है आपके, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या जस्टिस से आपके हैप्पी नहीं है, तो वो अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अपील कर सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं आपके क्योरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका। ये बहुत गंभीर परिस्थितियों में आपके क्योरेटिव पिटीशन की परमिशन दी जाती है। तो ये आपने देखा, ये मेजर जुरिडिक्शन आपके किसके हो गए, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इसके बाद में याद रखना कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज और सीजेआई आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। प्रेजेंट में आपके सीजेआई की सैलरी 2,80,00,000 पर मंथ और अन्य जजों की सैलरी 2.5 लाख रुपए आपके पर मंथ। ठीक, दूसरा आप याद रखना कि इसमें अगर हम आगे देखें, ठीक, तो पूरे टर्म यानी पूरे कार्यकाल के दौरान इनके सैलरी और वेजेस में आपकी कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। ठीक, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश में आपके वित्तीय आपात लगा तो ही इनकी सैलरी या वेजेस में आपकी कटौती की जा सकती है। और सैलरी और वेजेस इनके किसके ऊपर आधारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। तो ये आपके सारे प्रोविजंस थे किससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड।